सो हेलो गाइस, अब अपन कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट बैटमैन को। ये इसका फिफ्थ पार्ट होने वाला है। इसके फिफ्थ इशू को अपन यहाँ पे कवर अप करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने बेसिकली बैटमैन के एब्सोल्यूट बैटमैन के ओरिजिन के ऊपर फोकस किया था। और जैसे कि तुम लोग को याद ही होगा कि जो थर्ड पार्ट है ना, वहाँ हमें देखने को मिला था कि करंट टाइमलाइन में स्टोरी क्या चल रही है, जहाँ हमें जानने को मिलता है कि ब्लैक मास्क बैटमैन के सामने एक डील रखता है, बैटमैन उस डील से एग्री करता है और फिर वहाँ पे हमें कह सकते हो कि स्टोरी रुकते हुए नजर आई थी। तो यहीं से वो चीज़ कंटिन्यू होती है। हमें देखने को मिलता है कि एल्फ्रेड बैटमैन को ट्रैक कर रहा है और वो बताता है कि किस तरीके से बैटमैन जो है यहाँ पे पार्टी एनिमल्स के मेंबर्स को टॉन्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। बैटमैन चाहता है कि ये गैंग मेंबर्स बेसिकली इस डील को ब्लो करें, बट दे डू नथिंग। एल्फ्रेड ये तो एक्सपेक्ट करता है कि जिस जगह पे जो है ब्लैक मास्क से बैटमैन मिलने वाला है, उस जगह को वो ऑलरेडी पार कर जाएगा, वहाँ पे वो रुकेगा नहीं। बट बैटमैन उसी जगह पे रुकता है ताकि वो ब्लैक मास्क से मिल सके, जो चीज़ एल्फ्रेड ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलती है कि मार्था किस तरीके से गॉर्डन से मिलने जाती है और गॉर्डन उससे माफ़ी मांगता है उसे देखते हुए, जिस पे मार्था बताती है कि वो अभी हारे नहीं हैं। बट गॉर्डन ये जताता है कि किस तरीके से मेयर हिल ने ऑलरेडी कई सारे झूठे वादे किए हैं जो गॉथम के सिटीजन्स को ऑलरेडी कह सकते हो कि ल्यूर कर लेंगे, और एजेंट बुलक भी उनके साथ है। मार्था उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो पहली बार कैसे मिले थे, और ये पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करती है कि किस तरीके से गॉथम एक ऐसी जगह है जहाँ सरप्राइजेस उन्हें मिलते रहते हैं, लोग उन्हें सरप्राइज करते रहते हैं, बट समटाइम्स द पीपल हेयर डू सो इन अ गुड वे एज वेल। तभी गॉडम कहता है कि वो उससे माफ़ी इलेक्शन को हारने के डर से नहीं कह रहा था, बल्कि वो इसलिए माफ़ी चाहता है क्योंकि इस साल ये लोग जू को लाइट नहीं कर रहे हैं, इवन दो उसने ब्रूस से प्रॉमिस किया था। दैट्स व्हेन वी जंप बैक इन टाइम, जहाँ हमें थॉमस का फ्यूनरल देखने को मिलता है। गॉर्डन यंग वर्जन ऑफ ब्रूस के पास आता है और उससे कहता है, देखो मैं इन चीज़ों में इतना अच्छा नहीं हूँ, बट मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने लाइफ में काफ़ी सारे ब्रेव एक्ट्स देखे हैं, लेकिन मैं काफ़ी कम ही ब्रेव लोगों को जानता था, और तुम्हारे डैड एक ब्रेव मैन थे और मुझे लगता है कि तुम भी उन्हीं के जैसे हो। बट आई ऑल्सो वॉन्टेड यू टू नो कि ये लोग ज़ू को पूरे तरीके से डिमोलिश कर रहे हैं ताकि तुम्हें उसे दोबारा कभी देखना ना पड़े, दोबारा रिविज़िट ना करना पड़े उस मेमोरी को। जिस पे ब्रूस पूछता है कि वो लोग उसके जगह हटा के वहाँ क्या पुट करेंगे, जिस पे गॉर्डन कहता है कि प्रॉबेबली समथिंग प्रैक्टिकल, बट ब्रूस को कभी भी दोबारा उस जगह को देखने की ज़रूरत नहीं होगी, बुरी मेमोरीज़ को रिविज़िट करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम लोग प्रेजेंट में वापस आते हैं। हमें देखने को मिलता है कि बैटमैन मीटिंग स्पॉट पे पहुंचा हुआ है एंड इवेंचुअली ब्लैक मास्क भी अपने लोगों के साथ वहां पहुंचता है। एल्फ्रेड इज़ मीनवाइल ट्रैकिंग ऑल दिस हैपनिंग। वो देखता है कि किस तरीके से दूर दूर बिल्डिंग्स पे पार्टी एनिमल्स के मेंबर्स स्नाइपर्स लेकर रेडी हैं ताकि अगर डील ऑफ होती है तो उनके पास एडवांटेज रहे। बट एल्फ्रेड एक्चुअली में यहाँ पे प्राउड है। उससे लगता है कि बैटमैन ने सही काम किया है इस डील को एग्री करते हुए। ब्लैक मास्क बैटमैन को बताता है कि किस तरीके से उसने ऑलरेडी उसे 200 मिलियंस भेज दिए हैं, और बैटमैन कहता है कि उसने ऑलरेडी उस सारे के सारे पैसे यूज़ कर भी लिए हैं। ब्लैक मास्क ये सुन के हैरान होता है एंड पूछता है ऑन व्हाट, कार्स, प्लेन्स, बैट कंप्यूटर्स। दैट्स व्हेन वी सी दिस ग्लिम्स ऑफ फ्लैशबैक, जहाँ यंग वर्जन ऑफ ब्रूस गॉर्डन के पीछे भागता है और उसे बताता है कि किस तरीके से वो नहीं चाहता कि जू को डिमोलिश किया जाए। ही वॉन्ट्स समथिंग इंस्टेड, जहाँ पे कुछ ऐसा वहाँ लगाया जाए ताकि हर कोई उस जगह को देखे और उस इंसिडेंट को याद रखे। एंड देन बैटमैन शोज व्हाट ही डिड विद द मनी एज ही प्रेसेस दिस वन बटन, और फिर आसमान में बैट सिग्नल जग जाता है। हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से बैटमैन ने उन सारे के सारे पैसों को एक दूसरे के ऊपर एट टॉप स्टैक किया और स्लोली उन्हें में फायर लगा दी। और ये चीज़, ये पर्टिकुलर पैनल हमें बहुत ही ज़्यादा ऑसम देखने को मिला है। नाउ एज सून एज दिस हैपेंड, ब्लैक मास्क चिल्लाता है कि डील इज़ ऑफ, और पार्टी एनिमल्स बैटमैन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, जिस पे बैटमैन कहता है ब्लैक से कि उसे कार्स, प्लेन्स या कंप्यूटर्स की ज़रूरत नहीं है, उसे उस किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो चीज़ ब्लैक मास्क को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ऑल ही नीड्स इज़ बैटमैन हिमसेल्फ। और फिर हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से बैटमैन इन पार्टी एनिमल्स को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से कूटता है। अगेन ये बैटमैन जो है नो किलिंग रूल को फॉलो करता है, ये बैटमैन किसी की भी जान नहीं लेता है, बट ही इज़ ब्रूटल विद इट।
एंड जिस तरीके से वो इनका सामना कर रहा होता है, वो ब्लैक मास्क को बताता है कि किस तरीके से उससे पता है कि पार्टी एनिमल्स ने जितनी भी क्राइम्स कमिट की हैं उन सभी को ब्लैक मास्क खुद मैन्युफैक्चर करता है, सो दैट ही एंड हिज बॉस कैन प्रॉफिट फ्रॉम इट। और इसी वजह से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि इस प्रोसेस में कितनी भी लोगों की जान क्यों ना जाए। जिस पे ब्लैक मास्क कहता है कि हाँ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता बट तुम्हें पड़ता है। एज ही ऑर्डर्ड ऑल द स्नाइपर्स टू स्टार्ट शूटिंग एट एवरीवन। और ये चीज़ बैटमैन को ऑफ गार्ड पकड़ लेती है, बिकॉज़ यहाँ पे पार्टी एनिमल्स एक दूसरे के ही मेंबर्स को मारने लगते हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच वो खुद भी पकड़ा जाता है एक नेट में। नाउ बैटमैन इसके बाद ब्लैक मास्क को ग्रैब करने की कोशिश करता है, बट इंस्टीड ब्लैक मास्क उसी के हाथ को तोड़ देता है। लेकिन बैटमैन यहाँ पे मुस्कुरा रहा है। वो बताता है कि किस तरीके से अभी तक जितनी भी चीज़ें ब्लैक मास्क ने एडमिट की हैं और जितना कुछ भी हो रहा है, ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली लाइव टेलीकास्ट भी हो रही है गॉथम के हर न्यूज़ चैनल पे। बट ब्लैक मास्क काइंड ऑफ बैटमैन को अपने हिसाब से एक रियलिटी चेक देता है। वो उसे बताता है कि किस तरीके से उसने कुछ भी अचीव नहीं किया है यहाँ पे। ब्लैक मास्क कहता है, तुम्हें लगता है इन मनी को बर्न करने से, इन पैसों को जलाने से, इन ट्रुथ को एक्सपोज करने से तुम लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, तुम्हें लगता है तुम एक हीरो हो, बट आई हेट टू टेल यू पैल, यू आर नॉट इवन द मेन कैरेक्टर हेयर। एंड देन दे सेट हिम ऑन फायर। जिसके बाद जो है ब्लैक मास्क कंटिन्यू करता है कि इस स्टोरी का बस एक ही हीरो है और वो है मनी, पैसा। जिसके बाद वो लोग बैटमैन को बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं और ब्लैक मास्क कंटिन्यू करता है कहना कि अब मैं तुम्हें ये चीज़ प्रूव करके भी दिखाऊंगा। नाउ जिस तरीके से बैटमैन वहाँ से गिर रहा होता है तो उसका जो केप है वो एक ब्रोकन पैराशूट का शेप ले लेता है ताकि वो फॉल डैमेज को डिक्रीज़ कर सके। बट फिर भी वो एक क्रैश में फिर भी एक कार में काफ़ी हेवली क्रैश होता है और नीचे आते ही पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, उसके ऊपर अटैक करने लगती है। बिकॉज ऑब्वियसली हमें पता है कि इससे पहले बैटमैन और अल्फ्रेड पुलिस से भी बच के भाग रहे थे और किसी तरीके से करके वो वहाँ से बाहर निकलता है, दूर पहुँचता है। बट इवेंचुअली बैटमैन इज़ हिट बाय बारबरास कार और जैसे ही वो बाहर निकलती है वो उसे वार्न करती है कि वो एस्केप करने की कोशिश ना करे वरना वो उसे शूट कर देगी। लेकिन बैटमैन प्रोवोक करता है उसे कि तो फिर उसे धमकी वो ना दे और उसे डायरेक्ट शूट करे। बट ये चीज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश की जा चुकी है कि बारबरा बिलीव करती है कि बैटमैन एक्चुअली में लोगों की मदद कर रहा है, सो शी होल्ड्स बैक हर गन एंड लेट हिम एस्केप। नाउ इन सब के बाद ब्लैक मास्क के लिए यहाँ पे जो सेट किया गया है स्टेज, उसका वो यूज़ करता है और गॉथम से डायरेक्टली बात करना शुरू करता है, जो चीज़ हमें टेलीकास्ट होते हुए नज़र आती है। वो कहता है, हेलो गॉथम, मेरा नाम रोमन है, मैं एक पिग फार्म पे बड़ा हुआ था। वन ऑफ माई जॉब्स वॉज टू किल द पिग्स देयर, और इसी वजह से मैं कैप्टिव बोल्ट पिस्टल्स का यूज़ करता था, 5 इंच की पिन डायरेक्ट हेड में। बट कभी कभी जो पिग्स थे वो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते थे अपने डेथ को। एज डाइंग दे विल मोन एंड शिवर, इट वॉज वाइल्ड। और फिर मुझे पता चला था ना कि जो पिन है अगर वो ब्रेन में डीप इनफ हिट करती है तो वो हेडोनिस्टिक हब को हिट करेगी, और ये तभी होता था जब वो पिग स्ट्रगल ना करे और डेथ को एक्सेप्ट करे, जिसके वजह से वो लोग डेथ को इंजॉय कर पाते थे। विच ब्रिंग्स मी टू नाउ, तुम लोग ये काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हो कि जितने भी बड़े फिगर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी दुनिया को ख़त्म कर रखा है और तुम सभी बेयरली अपने बिल्स पे कर पा रहे हो। यू स्ट्रगल टू होल्ड दिस सिस्टम टुगेदर इवन दो ये सिस्टम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करता है। बट ऐसा क्यों? तभी हमें देखने को मिलता है ब्रूस दूसरे साइड में, जो पूरी तरीके से ब्रूस्ड अप है, काफ़ी सारी कट्स और वुंड्स हैं उसकी बॉडी के ऊपर और वो ख़ुद को ट्रीट करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अल्फ्रेड भी वहाँ पे मौजूद है एंड दे बोथ आर हैविंग अ टैंट्रम हियर। ब्रूस अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है कि वो क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, बट अल्फ्रेड उसकी एक भी नहीं सुनता है। ही इज़ डन एंड ही इज़ नेवर वर्किंग विथ हिम अगेन। हमें देखने को मिलता है कि मीनवाइल गॉर्डन और मार्था बेसिकली कुछ शेडी कंटेनर्स वगैरह को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ब्रॉड सिटी में, जहाँ पे कई सारे दूसरे लोग भी मौजूद हैं। और ब्लैक मास्क कंटिन्यू करता है कहना, मैं कहता हूँ बहुत हो गया, बिकॉज़ मानो ना मानो हम सभी के जितने भी ड्रीम्स हैं वो मर चुके हैं, हिस्ट्री मर चुकी है, सच्चाई मर चुकी है। सो क्यों ना हम सभी बस अब इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लें एंड लेट द पिन हिट दैट स्वीट स्पॉट। हाँ,
हम सभी को इस स्प्लिट सेकंड में ज़िंदा रहना चाहिए। अब क्योंकि बैटमैन ने मेरे इनविटेशन को ड्रॉप किया है, टर्न डाउन किया है, तो मैं तुम सभी को इनवाइट कर रहा हूँ। इस वक्त पूरे के पूरे गॉथम सिटी में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्कैटर है अलग अलग जगह पे, जिन्हें तुम आराम से ग्रैब कर सकते हो। सो welcome to the party, Gotham, as we see people dressing up as party animals and taking weapons they found in those big containers। और ये हमें एंड देखने को मिलता है इस 5th इशू का, जो डेफिनेटली ये चीज़ कह सकते हो कि हमें बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी इनसेन। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।